और ये बेटा आज बात करने वाले हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारी अगली मैकेनिज्म है, तो इसकी रिएक्शन को पहले समझते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म पे बात करेंगे। तो रिएक्शन में क्या है, 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग लिख लीजिएगा बेटा आप लोग, 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है मेथिल क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है बेटा, तो हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा CH3 और ये प्लस HCl। तो कहने का मतलब क्या है, इसको बोलेंगे आप लोग बेंजीन 6 मेंबर्ड रिंग, रिलोकलाइजेशन पेरिफेरल है, सारे पाई बॉन्ड। और ये हमारा है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड टू फॉर्म टोल्यूइन। तो यानी कि टोल्यूइन जब बनेगा और ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा एक। तो कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ पर बेंजीन रिंग में बेटा आप लोगों को सब कुछ बताया जा चुका है कि 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है। इन सभी के पास क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला C6H6 होता है, यानी कि 6 हाइड्रोजन जो है ये इसके पास क्या है, ये अंडरस्टूड है। तो कहने का मतलब होता है ये सॉफ्ट नहीं किया, लेकिन आप लोग इनको सबको समझते हुए चलेंगे। इसमें देखो बेटा मेथिल क्लोराइड ले रखा है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी कि AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, हमें मिलेगा क्या, टोल्यूइन और हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाएगा बाहर। अब तो देखो रिएक्शन हो गई, लिखना कैसे है हम लोगों को, तो ये चीज़ आप लोगों की एकदम से हो रही है क्लियर। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो मुख्य चीज़ें हैं, टोल्यूइन मेरी बन गई, तो कैसे कैसे बनी है तुम्हारे सबको सामने है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। विजन रखो अपना पूरा क्लियर। अब देखो बेटा इसको लिखना कैसे है, चलिए आइए लिखते कैसे हैं इसको, लिखना कैसे क्या है। इसमें सबसे पहले आपने क्या किया था, वैन बेंजीन बेंजीन रिएक्ट react with methyl chloride, methyl chloride react with methyl chloride in the presence of in the presence of aluminium chloride to give toluene। ठीक है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। देखो बेटा जो आपने लिखा वही समझना। तो हमने सबसे पहले लिया था बेंजीन रिंग, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद मेथिल क्लोराइड हमने ले लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू गिव टोल्यूइन, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ भी रटना नहीं है, बेंजीन मेथिल क्लोराइड इसकी प्रेजेंस में ये बना और हमारे पास एसिल बाहर निकल गया। अब केवल आप लोगों को समझना है क्या है कि इसकी मैकेनिज्म ये बनी कैसे होगी, उसको देखते हैं बेटा आज हम लोग। और यकीन मानिए बेटा एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि आप लोग आपसे पूछ दिया हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन टू टोल्यूइन, आप क्या करेंगे कि अगर आपको बेंजीन से टोल्यूइन उसने बनाने का कन्वर्जन दे दिया एक नंबर में, तो आप कैसे बनाएंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। समझिए आज हमारे साथ आपके 2 क्वेश्चन सोल्व होंगे एक साथ में। एक तो ये नाम से पूछेगा वो ले लेंगे, कन्वर्जन अगर आपसे पूछता तो आप क्या करेंगे, आप कन्वर्जन भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखनी है। तो देखो बेटा हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हमें क्या करेगा, तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो ये मेरा है CH3। तो अब ऐसा करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है तो हमें इस तरीके से ये कर दिया H, ये हो गया मेरा Cl। इसके पास क्या है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, ये कहाँ से आते हैं आपको सिखाया जा चुका है। तो प्लस अब हमारे पास एल्यूमिनियम, ये इस तरीके से इसका जो
तुमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ठीक है भाई। अब ये क्या करेगा, हम ये एल्यूमिनियम इस वाले बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कराएगा, जब ये वाला यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये लोन पेयर एकदम जाएगा इसके पास। देखो बेटा होगा क्या, ये C, ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे जैसे ही ये निगेटिव होगा तो ये घूम के चले जाएगा इसके पास। तो कहने का मतलब है हम इसको ना लिखते हुए डायरेक्ट हमने जो किया है वो काम हम करेंगे, चिन्ह लगाएंगे प्लस का, तो अब ये हो जाएगा ये AlCl4 हो जाएगा, AlCl4, और इस पे चिन्ह रहेगा नेगेटिव का। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं AlCl4 माइनस में। इतनी बात हमारे बच्चों के समझ में आ गई। आप लोगों ने क्या किया, एक आपने कार्बोकैटायन बना लिया, एक आपने कार्बोकैटायन जनरेट किया है। ये क्या करेगा, अब ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग लिखेंगे खुद ही, इसमें लिखेंगे थ्योरी में जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इतनी बात आप लोग के, यानी कि या फिर इसको आप और भी दूसरी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक आप लोगों ने क्या किया है, फॉर्म कर लिया है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक का फॉर्मेशन कर दिया आपने। अब देखो जब इलेक्ट्रोफिलिक का फॉर्मेशन हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल ये कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन नंबर 2 में जाएगा। अब देखो बेटा हमने क्या किया था, हमारे पास ये बेंजीन रिंग है जिसके पास 3 डबल बॉन्ड बने हुए हैं। इस पर हम क्या करेंगे, जो अभी हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था ये इस पे जाके क्रिया करेगा। देखो बेटा ये होती कैसे क्रिया है, ये बहुत नैनो सेकेंड के लिए बेंजीन रिंग का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, तो इस पर चिन्ह आएगा नेगेटिव का, यहाँ पे चिन्ह आएगा पॉजिटिव का, और जैसे ही ये नेगेटिव आएगा तुरंत खींचेगा इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे जनरेट हो, तो कहने का मतलब क्या है, ये इस तरीके से डायरेक्ट दिखा दिए हम आप लोगों को। ये यहाँ जाके इस पे ले लेगा, तो जैसे ही इस पे क्रिया करेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे लग जाएगा CH3 और यहाँ पे आएगा चिन्ह पॉजिटिव का, और यहाँ पर एक H लगा हुआ। अब ये एरोमेटिसिटी इसकी हो गई लॉस्ट। एरोमेटिक कंपाउंड है ये, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या है, लोकलाइजेशन पेरीफेरल डबल बॉन्ड होनी चाहिए। 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए हकल का। तो ये इसने एरोमेटिसिटी लॉस्ट करा दिए। अब देखो अब ये क्या हो, जब एरोमेटिसिटी इसकी लॉस्ट हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑन बेंजीन रिंग, आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। और ये क्या करेगा, पाई सिस्टम जैसे इस पर अटैक करेगा तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर को सॉल्व कर देगा। स्टेप नंबर 3 पे आ जाइए आप लोग। स्टेप नंबर 3 में आप लोग को क्या करना है, जैसे ही ये बना था, अब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी साइन आ चुका है, अब ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव पार्ट क्या करेगा, रिजोनेंस बनाएगा। तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाने पर क्या होता है, स्ट्रक्चर में जो भी बदलाव आएंगे आप साथ के साथ करते चलिए। आप लोगों ने नया बॉन्ड बना दिया, ये यहाँ से आपका नया बॉन्ड बना है। ये वाला पॉजिटिव पार्ट हटके फिर कहाँ जाएगा, ये वाला डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। फिर एक हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड ये भी बना हुआ था, तो रिजोनेंस अब क्या इसको भी डबल करेगा। तो जब इसको डबल करेगा बेटा, तो हमारे पास कुछ ऐसी स्थिति होगी स्ट्रक्चर की। ये तो CH3 एज इट इज, एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ बन गया, तो एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ बन गया। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया, प्लस पे। कहने का मतलब है, तो ओवरऑल जो रिजोनेंस जो बनेगा, ओवरऑल जो रिजोनेंस बेटा बनेगा उस पर क्या हुआ, ये तो मेरा CH3 लगा हुआ है, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पे था, एक डबल बॉन्ड सॉरी एक पॉजिटिव साइन यहाँ था और एक पॉजिटिव साइन यहाँ था। अब समझना बात, केवल समझना क्या आप लोगों को, इसके नियरेस्ट के दोनों कार्बन को ऑर्थो कहा जाता है। ऑर्थो और पैरा पर कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, पॉजिटिव के चिन्ह आ रहे हैं, तो यही तो रिजोनेंस बता रहा है। और अब तो आप लोगों ने रिजोनेंस बना लिया, इसके जो थे 3 रिजोनेंस स्ट्रक्चर आप लोगों ने बना दिए। तो 3 स्टेप में आपने क्या किया, ये जो पॉजिटिव पार्ट है पूरा बेंजीन रिंग में आपने क्या कर दिया, घुमा दिया, यानी कि रिजोनेंस आपने दिखा दिया है। अब देखो क्या करना है, अब ये रिजोनेंस जो स्टेप बनाएगा, 4th स्टेप। अब 4th स्टेप में देखो बेटा क्या करना है हम लोगों को, 4th स्टेप में आप लोग बनाएंगे स्टेप नंबर 4th। ये मेरी बेंजीन रिंग थी डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये लगा हुआ है CH3, यहाँ पे लगा हुआ है पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर था। अब देखो यहाँ पर क्या था बेटा, एक यहाँ पर H था।
अब ये क्या करेगा, ये H अपना लोन अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे के निकलेगा, यानी कि ये क्या करेगा, जनरेट कर देगा एक चिन्ह को CH3, और यहाँ पर आ गया नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर तुरंत क्या कर देंगे, बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिसिटी लॉस्ट हुई थी वो एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, हमारे पास बन जाएगा टोलुइन प्लस H प्लस। अब आप लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 एंड फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप में क्या होगा बेटा, ये H प्लस प्लस आपने भी बनाया था ये Al Cl, ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ से निकलेगा इस पे नेगेटिव तो निकलेगा, इस पे नेगेटिव का चिन्ह था प्लस, इस पे नेगेटिव था, जब यहाँ से निकलेगा बेटा नेगेटिव ग्रुप में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन आ जाएगा पॉजिटिव का, तो H प्लस Cl माइनस प्लस AlCl3, तो ये इसके पास चला जाएगा। तो कहने का मतलब है हमारे पास फाइनल में बनेगा बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 प्लस HCl प्लस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो बेटा इसने क्या किया था, कैटालिस्ट रिएक्शन में गया था, प्रोडक्ट बनने के बाद में ये बाहर निकल जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट हुआ, तो यानी कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना टोलुइन। तो कहने का मतलब होता है बेटा, इस तरीके से हमने फॉर्मेशन कर लिया टोलुइन का। बहुत अच्छी और सिंपल लैंग्वेज में आप लोग फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को सीख गए हैं। अब आपको अगर आपसे वो पूछता है कभी कि बेंजीन से आप टोलुइन कैसे बनाएंगे, आप आराम से बना पाएंगे बेटा। और आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि आप फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन को समझाइए विद मैकेनिज्म, आप समझा दीजिए। आप लोग सिर्फ साथ के साथ लिखते चलिए, समझते चलिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में इससे ऊपर बाहर से नहीं आएगा। आपसे रिएक्शन नाम से पूछ सकता है, कन्वर्जन आप साथ साथ सीख रहे हैं, तो एक के साथ बेटा दो दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छे से समझो। और अगली रिएक्शन की बात करेंगे कल, ठीक है बेटा। इसके बाद अगली रिएक्शन हमारी चलेगी कल, इनको साथ साथ रिवाइज करते चलिए सारे बच्चे। रिवाइज करने से क्या होगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। इसके बाद में आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम आगे और भी क्लासेस लेके आएंगे उनके लिए, तो वो लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।